गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 12 पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी ग्रामर में जो हमारा आज का चैप्टर है वो क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द को हिंदी में हम बोलते हैं समानार्थी शब्द, मतलब एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? सिनोनियम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनियम्स। समझ आया? तो आज हम पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी चलिए बच्चों, तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो निम्न चित्रों तथा उनके नीचे लिखे शब्दों पर विचार कीजिए। मतलब जो चित्र बने हुए हैं आपको वो देखने हैं और उनके जो शब्द लिखे हुए हैं उन पर आपको विचार करना है, मतलब उनको पढ़ना है। तो देखिए एक पिक्चर बनी हुई है। किसकी पिक्चर है? ये फूल की पिक्चर है। तो हम फूल को देखिए कितने नामों से जानते हैं। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। तो फूल तो एक ही है पर उसके नाम कितने सारे हैं बच्चों? 4 नाम हैं। तो इन सबको जब हम किसी एक शब्द के उसको कई नामों से बुलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। तो बच्चों ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ जो शब्द प्रकट करता है। समझ आया आपको? जैसे ये फूल है, फूल के और हमने कितने शब्द बताए आपको? पुष्प, कुसुम, सुमन, फूल। ठीक है। अगला क्या है? सूरज। तो देखिए सूरज को भी हम बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। जैसे हम उसको रवि बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं और सूर्य बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? रवि, सूरज, दिनकर, सूर्य। समझ आया आपको? चलिए लगभग समान ही था। ठीक है। इस प्रकार के शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द कहते हैं जिनका एक समान अर्थ निकलता है। ओके। चलिए तो अब हम पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन जानते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या है? समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब जो हमें समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो बच्चों जो हमारा पहला शब्द है वो है कपड़ा। कपड़ा का समानार्थी शब्द होता है वस्त्र, चीर, वसन। क्या होता है? वस्त्र, चीर, वसन। तो कपड़ा के 3 पर्यायवाची कौन कौन से हुए बच्चों? वस्त्र, चीर, वसन। आपको समझ आया? कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन। चलिए अगला है दिन। तो बच्चों सेकंड शब्द हमारा क्या है? दिन। दिन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? दिवस, वार, वासर, दिवा। कौन कौन से होते हैं? दिवस, वासर, वार, दिवा। एक बार फिर से बोलिए दिन के पर्यायवाची शब्द। दिवस, वासर, वार, दिवा। दिवस, वासर, वार, दिवा। चलिए अगला शब्द जो है हमारा वो क्या है? तालाब। तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? ताल, जलाशय, सरोवर, सर। क्या क्या होते हैं? ताल, जलाशय, सरोवर, सर। तो आपको पता चला तालाब के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? ताल, जलाशय, सरोवर, सर। ओके। चलिए अगला शब्द क्या है? नदी। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? सरिता, तटनी, तरंगिणी। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? सरिता, तटनी, तरंगिणी। समझ आया? चलिए अगला शब्द है पवन। क्या है? पवन। पवन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? हवा, वायु, समीर, अनिल। हवा, वायु, समीर, अनिल। तो बच्चों पवन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? हवा, वायु, समीर, अनिल। पवन के पर्यायवाची शब्द बताइए मुझे। हवा, वायु, समीर, अनिल। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? पक्षी। पक्षी को हम पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं पक्षी के? बताइए मुझे। खग, बेहग, परिंदा,
नवचर। आप जानते हो पक्षी कौन होते हैं? जो आसमान में उड़ते हैं ना, उनको हम पक्षी बोलते हैं। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बताइए बच्चों? खग, बेहग, परिंदा, नवचर। नवचर मतलब आसमान में उड़ने वाले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नवचर। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए बताइए मुझे? खग, बेहग, परिंदा, नवचर। चलिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? पहाड़, गिरी, अचल, सैल। पर्वत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहाड़, गिरी, अचल, सैल। एक बार फिर से बोलिए। पर्वत के पर्यायवाची शब्द पहाड़, गिरी, अचल, सैल। आपको समझ आए? चलिए अगला शब्द जो है हमारा वो है आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होते हैं? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। तो आँख के आपको पर्यायवाची शब्द पता चले कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक बार बताइए जल्दी। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। समझ आया? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? ईश्वर। ईश्वर तो जानते हो भगवान। तो ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? हम भगवान को कितने नामों से बुलाते हैं ना? तो कौन कौन से नाम से बुलाते हैं? भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा। तो एक बार मुझे ईश्वर के पर्यायवाची शब्द बताइए क्या क्या होते हैं? ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा। समझ आए? क्या होते हैं? ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? पंकज, जलज, सरोज, नीरज। कौन कौन से होते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द? पंकज, जलज, सरोज, नीरज। आपको पता चला? तो बच्चों मुझे एक बार कमल के पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होते हैं? पंकज, जलज, सरोज, नीरज। एक बार फिर से बोलिए। कमल, पंकज, जलज, सरोज, नीरज। समझ आया? चलिए जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? गाय। क्या है? गाय। तो गाय के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? गाय को हम क्या क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं धेनु बोलते हैं, गौ बोलते हैं और क्या बोलते हैं? सुरभि बोलते हैं। तो गाय के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? धेनु, गौ, सुरभि। एक बार फिर से बोलिए गाय के पर्यायवाची शब्द। गाय, धेनु, गौ, सुरभि। समझ आया? चलिए अगला शब्द है उसके बाद क्या है? घर। घर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं बच्चों? सदन, धाम, भवन, गृह। क्या होते हैं? सदन, धाम, भवन, गृह। घर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? सदन, धाम, भवन, गृह। समझ आया? तो गृह का मतलब भी क्या होता है? घर होता है। इनके अर्थ सबके मतलब क्या निकलते हैं? घर से निकलते हैं। तो एक बार बताइए मुझे घर के पर्यायवाची शब्द। सदन, धाम, भवन, गृह। चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश। फिर से बोलिए। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द बताइए। चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश। एक बार फिर से बोलिए। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश। समझ आया आपको बच्चों? तो बच्चों एक बार फिर से मुझे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द बताइए। चंद्रमा, चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश। समझ आया? चलिए अगला शब्द है हमारा माता। क्या है? माता। और माता को हम क्या कहते हैं? जननी, माँ, अम्बा, धात्री। क्या बोलते हैं बच्चों? माता के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? जननी, माँ, अम्बा, धात्री। एक बार फिर से बताइए मुझे। जननी, माँ, अम्बा, धात्री। समझ आया? एक बार फिर से बोलिए माता के पर्यायवाची शब्द बच्चों। माता, जननी, माँ, अम्बा, धात्री। समझ आया? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? राजा। राजा तो जानते ही हो ना आप। तो राजा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं बच्चों? नृप, भूप, महीप, नरेश। क्या क्या होते हैं? नृप, भूप, महीर, नरेश। एक बार फिर से बोलिए। राजा के पर्यायवाची शब्द नृप, भूप, महीप, नरेश। समझ आया? क्या होते हैं? नृप, भूप,
महीप, नरेश। तो बच्चों, आपको जितने पर्यायवाची शब्द मैंने याद करवाए वो आपको याद हुए? तो आज आपका हिंदी ग्रामर में जो होमवर्क है वो क्या है? आपको 1 से 15 तक के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या करना है? जितने पर्यायवाची शब्द मैंने आपको कराए हैं याद, उन सबके 4-4। तो बच्चों, आपको पर्यायवाची शब्द याद हुए? तो आज का आपका होमवर्क है, आपको 1 to 15 पर्यायवाची शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या करना है? 1 to 15 पर्यायवाची शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। समझ आया? चलिए, गुड बाय।